नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा व भाग से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमें भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा व भाग एक साथ दिया जाता है तब भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा व भाग कैसे किया जाता है। यानी कि इस प्रकार के जब हमें सवाल दिए जाते हैं तो ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं। तो ये सब सीखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने भिन्नों का जोड़ अलग सीखा, भाग अलग सीखा, घटाव अलग सीखा और गुणा अलग सीखा। लेकिन इस सवाल में आप देख सकते हैं चारों एक साथ है। कहने का मतलब हम भिन्नों का बोर्ड मास सीखेंगे कि बोर्ड मास के द्वारा इन सवालों को कैसे सरल किया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल को करने से पहले हम बोर्ड मास के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने छोटे रूप में बोर्ड मास का रूप लिखा है। देखिए BODMAS बोर्ड मास। देखिए जिसमें B का मतलब दोस्तों क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, इस प्रकार के कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। फिर जो O होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑफ, यानी कि का। सवाल में आपको का लिखा मिलेगा अगर हिंदी में है, और अंग्रेजी में है तो आपको ऑफ मिलेगा। O के बाद दोस्तों D आता है, BOD। D का मतलब होता है दोस्तों डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग, यानी कि इस प्रकार का चिन्ह बना रहेगा, उसको भाग कहते हैं। M का मतलब दोस्तों होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा, गुणा का चिन्ह। A का मतलब होता है एडिशन, जोड़, और ये रहा जोड़ का चिन्ह। और सबसे अंत में दोस्तों होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव, यानी कि माइनस का चिन्ह। अब दोस्तों इस बोर्ड मास के अनुसार ऐसे सवालों को करेंगे। अब बोर्ड मास के अनुसार मतलब बोर्ड मास में जो नाम पहले आया है वो आपको पहले करना है, इसमें जो भी है वो आपको पहले करना है, ठीक है नहीं। कहने का मतलब सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ऐसे सवालों में ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस सवाल में कोई भी ब्रैकेट यानी कि कोई भी कोष्टक नहीं है, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद दोस्तों O आता है। O का मतलब ऑफ, यानी कि का। अब यहाँ पर ना ही ऑफ लिखा है और ना ही का लिखा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं है और ऑफ भी नहीं है। ऑफ के बाद दोस्तों है D का मतलब होता है डिवाइड, भाग। तो सबसे पहले भाग करेंगे दोस्तों। इस सवाल के अंदर भाग का चिन्ह है, ये रहा भाग का चिन्ह। तो हमें दोस्तों सबसे पहले यही सवाल करना है, बाकी को हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों भाग होने के बाद बोर्ड मास में D के बाद आता है M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। तो भाग करने के बाद दोस्तों हमें जहां पर गुणा है वहां पर आपको गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जोड़ और फिर घटाव करना है। ये होता है दोस्तों बोर्ड मास का मतलब। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो देखिए भाग करने से पहले हमें यह पहचानना होगा कि भाग किन दो भिन्नों के बीच में है। यहाँ पर भाग का चिन्ह एक ही बार है और ये दोनों दोस्तों भिन्नों के बीच में भाग है, यानी कि 2/5 और 3/10 के बीच में ये भाग का चिन्ह बना हुआ है। तो बाकी को हम एज इट इज लिखेंगे और इसको हम सरल करेंगे, ठीक है। यानी कि 3/2 को दोस्तों 3/2 ही लिखेंगे वापस, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे और अब भाग करना है। अब देखिए दोस्तों भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया है। तो यहाँ पर देखिए भिन्नों का भाग करते समय हमें जो भिन्न की बाई तरफ, इस भाग के चिन्ह की बाई तरफ जो भिन्न रहती है उसको वैसा का वैसा लिखना पड़ता है, यानी कि 2/5 का 2/5। और जो ये दोस्तों भाग का चिन्ह है ये किस में बदल जाएगा, गुणा में। और इस भाग की जो दाहिनी तरफ वाली भिन्न होती है, यानी कि यहाँ पर 3/10 है, इस 3/10 का हमें दोस्तों व्युत्क्रम करना है, यानी कि अंश और हर जो दिए हुए हैं उसका उल्टा करना है। तो यहाँ पर उल्टा करेंगे 3/10 का, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, ठीक है नहीं। 3/10 का व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों 10/3। और बाकी को एज इट इज लिखेंगे 1/4 का 1/4, और गुणा में दोस्तों क्या है 5/3, तो लिखेंगे 5/3। ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको दोस्तों भाग करना है, ठीक है। भाग कर लिया हमने। अब देखिए दोस्तों बोर्ड मास में भाग, यहाँ पर चिन्ह देखिए, भाग का चिन्ह कहीं पर भी नहीं है, मतलब भाग समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए D का मतलब भाग होता था और भाग दोस्तों हमें कर लिया है। भाग के बाद बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दोस्तों गुणा, मल्टीप्लाई आता है, यानी कि गुणा आता है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले तो हम गुणा करने से पहले हम ये जानेंगे कि गुणा किन किन भिन्नों के बीच में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर गुणा है इन दोनों भिन्न के बीच में, और दोस्तों इन दोनों भिन्न के बीच में गुणा है। तो अब हम गुणा करेंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे, यानी कि 3/2 को दोस्तों 3/2 ही लिखेंगे, प्लस का प्लस, ठीक है। अब दोस्तों भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, याद करिए, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से करते हैं। अंश को हर से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं, ठीक है। यदि कोई भिन्न कटती है, यानी कि किसी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न का हर कटता है, तो आप काट दीजिए। देखिए 5 का भाग इस 5 में दोस्तों एक बार जाएगा और इस 10 में जाएगा 2 बार, ठीक है नहीं। तो अब अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 × 10 नहीं, हमने काट दिया 5 के पार्ट से, तो अब ये दोस्तों 2 बन चुका है। तो 2 × 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, लिखेंगे 4 बटा में 1 × 1, सॉरी ये 3 है, तो 1 × 3, 1 × 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस का माइनस लिखेंगे हम।
अब 5/3 के आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस लिखा हुआ है। अब माइनस गुणा प्लस करेंगे तो दोस्तों माइनस ही आएगा, इसलिए मैंने पहले से ही माइनस लिख दिया। अब दोस्तों इन दोनों भिन्नों का गुणा करना है, यानी कि अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से। 1 गुणा 5 कितना हो जाएगा 5, लिखेंगे 5 बट्टा में 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस सवाल में भाग का चिन्ह था और इस सवाल में भाग का चिन्ह नहीं था, फिर यहाँ पर गुणा आया। अब आप इसके नीचे देखिए जो सवाल बनाया, अब इस सवाल में देखिए दोस्तों गुणा का चिन्ह नहीं है। कहने का मतलब हमने सबसे पहले भाग किया, उसके बाद गुणा किया। अब दोस्तों बोर्डमास के अनुसार हम गुणा के बाद एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे और फिर घटाव करेंगे। अब दोस्तों देखिए, या तो आप जोड़ करें पहले और फिर घटाव करें, या दोनों को दोस्तों एक साथ करें, जोड़ और घटाव को एक साथ करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आना है। चाहे आप पहले बोर्डमास के अनुसार पहले आप योग कर लो यानी कि जोड़ कर लो, फिर आप घटाव कर लो तो भी दोस्तों आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम पहले जोड़ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 3/2 प्लस 4/3 है। ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे यानी कि -5/12 का -5/12 ही लिखेंगे। अब दोस्तों ये दो भिन्न है, इन दोनों भिन्न के बीच में जोड़ है, तो इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों भिन्नों के जोड़ के लिए सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, हरों का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। भिन्न का जोड़ मैंने सिखाया हुआ है, तो 2 और 3 का दोस्तों लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 3 इन दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग 2 में दोस्तों एक बार, इस 3 में नहीं जाता है तो 3 को एज इट इज लिखेंगे। 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो दोस्तों 3 आती है। ठीक है, एक तो बन ही चुका है तो 1 का 1 लिखेंगे। 3 का भाग 3 में दोस्तों एक बार जाएगा। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हमारा 1 बन चुका है, यही लाना होता है हमें एलसीएम में। अब एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों जो ये अभाज्य गुणनखंड आते हैं इस तरफ, इनका गुणा करना पड़ता है। तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 दोस्तों कितना होता है 6 होता है। तो कहने का मतलब 2 और 3 का जो लसअप आएगा वो दोस्तों कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है नहीं, तो मतलब एक ऐसी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, अब दोस्तों जो 3/2 का हर है इसका भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी कि 3 बार। और फिर जितनी बार भाग जाता है उसको इस भिन्न के अंश से गुणा करवाते हैं। कहने का मतलब 3 बार भाग गया और इस भिन्न का अंश है 3 तो गुणा करवा देंगे, प्लस का प्लस। 3 का भाग 6 में दोस्तों कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार। तो 2 बार भाग गया और इसको गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 4 से गुणा करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, हम बिल्कुल बोर्ड मास के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप इसको एक साथ करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आंसर आना है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, लिखेंगे 9 प्लस 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, तो लिखेंगे 8 और बट्टा में दोस्तों कितना है 6 और -5/12 का एज इट इज वैसा का वैसा लिखेंगे। अब तो इसको और आगे सरल करते हैं। 9 + 8, 9 + 8 कितना हो जाएगा आपका 17, तो लिखेंगे 17 और बट्टा में दोस्तों क्या है 6, फिर -5/12 का -5/12 लिखेंगे। ठीक है, अब बोर्डमास के नियमानुसार हमने सबसे पहले भाग कर लिया, गुणा कर लिया और जोड़ कर लिया। अब दोस्तों जो हमारा बचा है अंतिम घटाव, तो हम अब घटाव करेंगे। सवाल बनाए वो क्या है 17/6 -5/12 है। ठीक है, अब घटाव करने के लिए भी जैसे जोड़ में एलसीएम लिया था वैसे ही यहाँ पर भी हरों का लघुत्तम यानी कि एलसीएम लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे और सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार। अब वापस हम दोस्तों 2 का भाग लगाएंगे, 3 में नहीं जाता 3 को एज इट इज लिखिए वैसा का वैसा। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, अब दोस्तों 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है, अब आप देख सकते हैं 2 का भाग अब नहीं जा रहा है। अब दोस्तों इसके बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 3, तो अब 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग इस 3 में एक बार और इस 3 में भी दोस्तों कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों एलसीएम लिया था इसी प्रकार यहाँ पर भी ले रहे हैं, जो पहले लिया था नहीं उसी प्रकार लिया है। अब दोस्तों एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनको गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा 2 और गुणा में 3 लिखेंगे। 2 गुणा 2 दोस्तों 4 और 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो 6 और 12 है इनका जो एलसीएम आएगा वो दोस्तों कितना आएगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, अब 17/6 इस भिन्न का जो हर है यानी कि 6 है इसका भाग लगाएंगे इसमें। तो 6 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12। उस 2 को दोस्तों गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 17 से। अब माइनस का चिन्ह ऐसे ही रखेंगे। अब दोस्तों 12 का भाग इस 12 में लगाएंगे, तो 12 का भाग 12 में एक बार और इस 1 को गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 5 से। ठीक है, अब दोस्तों इसको और आगे सरल कर लेते हैं। तो देखिए 2 गुणा 17 कितना हो जाएगा 34, तो लिखेंगे 34 माइनस 1 गुणा 5 दोस्तों कितना होगा 5, तो लिखेंगे 5 और बटा में कितना दोस्तों 12 है। ठीक है, इसको और आगे सरल करते हैं, यानी कि 34 - 5, 34 - 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 29, तो लिखेंगे 29 और बटा में दोस्तों क्या है 12 और यही दोस्तों आपका क्या है आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार ऐसे सवालों को करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर
तीसरा स्टेप था यहाँ पर, इसमें देखिए दोस्तों जोड़ और घटाव बना था, तो मैंने पहले आपको जोड़ किया फिर घटाव किया। अगर आप दोनों को एक साथ करेंगे तो भी दोस्तों आपका आंसर 29/12 ही आएगा, ठीक है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आप अपने आप कर लेना। तो दोस्तों इस प्रकार ऐसे सवालों को आपको करना है। कहने का मतलब भिन्नों का जब आपको बोर्ड मास यानी कि भिन्नों में ये चारों चिन्ह एक साथ आते हैं तब दोस्तों इस प्रकार आपको करना है बोर्ड मास नियमानुसार। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा, 29/12 आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भिन्नों का बोर्ड मास यानी कि भिन्नों का जब जोड़ घटाव गुणा व भाग एक साथ दिया जाता है तो कैसे किया जाता है। तो यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे और जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता है मैं ऐसे एक बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और खेलते रहिए।